हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टूडियो में। तो देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े जो महत्वपूर्ण आंदोलन हुए थे और उनसे रिलेटेड जो वर्ष था, वहाँ पे डेफिनेटली कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये जो घटना है वो कब हुई थी, इनका संबंधित डेट क्या था, उनसे संबंधित कुछ विशेष तथ्य होते, इन टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इस पर मैंने एक पार्टिकुलर देखिए ये वीडियो आज आपके सामने रखने की पूरी कोशिश की है, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको याद कराऊंगा। और इन सभी को याद रखना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि एग्जाम में डेफिनेटली आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं आपको 1 से 2 मार्क्स यहाँ से देखने को मिलता है। ठीक है, तो चलिए फिर इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जो भी सीक्वेंस वाइज हमने यहाँ पे रखा है, ताकि आपको एक अंदाज़ा लग सके कि कैसे कैसे हमारे राष्ट्रीय जो आंदोलन का क्रम रहा वो क्या क्या रहा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अगर हम देखें तो 1885 में, डेट 28 दिसंबर 1885, ये याद रखना। डेट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कभी कभी मिलान करने में पूछा जाता है, तो वहाँ पे हमें सीक्वेंस वाइज ध्यान रखना होता है। तो इसलिए याद रखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885। एओ हुम के नेतृत्व में हुआ था। महासचिव भी पहले यही बने थे। वायसराय कौन थे उस वक्त? तो लॉर्ड डफरिन के समय में ये हुआ था। अब यहाँ पे 2-3 पॉइंट ये है कि पहला जो अधिवेशन हुआ उसमें अध्यक्षता भूपेश चंद्र बैनर्जी ने किया था। मैंने आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर एक पार्टिकुलर वीडियो अपलोड कर दिया है, अगर आपने वो नहीं देखा तो प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, आप वहां से देख सकते हो। ठीक है, अब ये जो पहला अधिवेशन हुआ, यानी जो कांग्रेस की स्थापना हुई थी वो बॉम्बे में, पहला अधिवेशन यहाँ पे गोकुल दास तेजपाल जो संस्कृत कॉलेज था वहां पे हुआ था, और इसमें प्रतिनिधि के रूप में 72 लोग थे। तो ये सारी चीजें याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट आता है बंग भंग आंदोलन, जिसे हम लोग स्वदेशी आंदोलन कह सकते हैं। मतलब बंग भंग आंदोलन के को हम स्वदेशी आंदोलन कहते हैं, क्योंकि बंगाल विभाजन के बाद ये जो कि चलाया गया था, उसके विरोध में चलाया गया था स्वदेशी आंदोलन 1905। अब यहाँ से 2-3 डेट याद रखना है। सबसे पहले कि लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन के बारे में जो घोषणा किया वो कब था? 19 जुलाई 1905 को। 19 जुलाई 1905 को घोषणा किया। अब विभाजन लागू कब हुआ? 16 अक्टूबर 1905 को। 16 अक्टूबर 1905 को। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि स्वदेशी आंदोलन जो है वो स्टार्ट कर दिया गया था 7 अगस्त 1905 को। तो ये तीनों डेट अपने आप में इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बंगाल विभाजन के विरोध में जो ये स्वदेशी आंदोलन चलाया गया, 16 अक्टूबर 1905 को राखी बंधन दिवस मनाया गया। यानी जिस दिन ये विभाजन लागू हुआ उस दिन कह सकते हैं कि राखी बंधन दिवस, रक्षा बंधन दिवस के रूप में इसे मनाया गया था। ठीक है, फिर आता है मुस्लिम लीग की स्थापना। मुस्लिम लीग पर मैंने अलग पार्टिकुलर वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करा है, बहुत ही अच्छे तरीके से बेहतरीन नोट्स के साथ, देख लीजिएगा। सारा नोट्स एप्लीकेशन पर सभी कोर्सेज में अपडेट हो चुका है। हिस्ट्री का स्पेशल जो बैच है उसमें भी आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ बिहार एसएससी वाला जो आपने बैच ज्वाइन कर रखा है वो भी मिल जाएगा, और बिहार एसएससी सीजीएल वाला बैच है उसमें भी अपडेट है, आप जाकर के वहां से भी ले सकते हो। मतलब अगर आपको नोट्स चाहिए तो फिर हमारे एप्लीकेशन पर जाइए, पीडीएफ वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 को होता है। आगा खां और सलीम उल्लाह खां, जो कि ढाका में होता है। पहला अधिवेशन इनका, यानी मुस्लिम लीग का पहला अधिवेशन 1907 में कराची में होता है। पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। फिर आता है कांग्रेस का विभाजन, यानी सूरत विभाजन कह सकते हो, सूरत फूट कह सकते हो, 1907 में हुआ। नरम दल और गरम दल में ये विभाजन होता है, यानी कांग्रेस 2 गुटों में बढ़ता है, नरम दल और गरम दल में। ठीक है, फिर आता है होम रूल आंदोलन 1906। होम रूल आंदोलन से 2 चीजें ध्यान रखना है। तिलक और एनी बेसेंट ने स्टार्ट किया था, लेकिन दोनों ने अलग अलग जगह पर अलग अलग समय में स्टार्ट किया। तिलक ने सबसे पहले अप्रैल 1916 में पूना में स्टार्ट किया था, पुणे महाराष्ट्र में। और बेसेंट ने सितंबर 1916 में अड़यार में, यानी मद्रास के अड़यार में स्टार्ट किया था। ठीक है, यहाँ पे देखिए बेसेंट में स है तो सितंबर में भी तो स है, इस तरह से याद रख सकते हो, कंफ्यूजन नहीं होगा। राइट, अब आता है लखनऊ पैक्ट। लखनऊ पैक्ट यानी लखनऊ जो समझौता 1916 का होता है, दिसंबर 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता होता है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। मॉन्टेग्यू घोषणा की बात करें तो 20 अगस्त 1917 को मॉन्टेग्यू घोषणा होता है। भारत की जो मंत्री थे लॉर्ड मॉन्टेग्यू थे। राइट, फिर आता है रॉलेट एक्ट, जो इसे काला कानून के नाम से भी गांधी जी ने संबोधित किया था। सर सिडनी रॉलेट समिति की सिफारिश पर यह आधारित था रॉलेट एक्ट। 19 मार्च 1919 की घटना है। बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार कर लिया जाता था, मतलब किसी को संदेह पर ही इसे गिरफ्तार कर लिया जाता था। तो ये एक तरह से काला कानून के नाम से जाना गया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है जलियांवाला बाग हत्याकांड। 13 अप्रैल 1919 की घटना है। डेट याद रखना है, मैं बार बार बोल रहा हूँ।
जनरल डायर ने अंधाधुंध गोली चलाई थी, आप सभी को पता है, उनके आदेश पर चलाया गया था गोली। अमृतसर की ये घटना है। डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में जो लोग इकट्ठे हुए थे वहां पर गोलियां चलाई गई थी, सभी को पता है। डेट याद रखना इसमें 13 अप्रैल 1919, राइट। फिर आता है खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन मार्च 1919 को हुआ। शौकत अली और मोहम्मद अली, इन्होंने जो कि कह सकते हैं 17 अक्टूबर 1919 को खिलाफत दिवस मनाया गया। अब यहाँ पे एक पॉइंट और इम्पॉर्टेंट है, कई बार पेपर में आपने पूछा होगा, देखा होगा कि दिल्ली में किसे अध्यक्ष बनाया गया था। 23 नवंबर 1919 को दिल्ली में महात्मा गांधी जी को खिलाफत आंदोलन का अध्यक्ष बनाया गया। तो यहाँ पर मैंने एक पॉइंट ऐड कर दिया है, ध्यान रखेंगे। हंटर समिति का रिपोर्ट जो है वो 26 से 28 मई 1920 को ये जलियांवाला बाग हत्याकांड के संबंध में था, इन्होंने रिपोर्ट अपना प्रस्तुत किया था। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव है औपचारिक रूप से इसको अपनाया गया था दिसंबर 1920 में, ठीक है। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन इंपॉर्टेंट है। फिर आता है असहयोग आंदोलन का आरंभ, यानी 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी के नेतृत्व में यह असहयोग आंदोलन आरंभ होता है। फिर चौरी चौरा कांड के बारे में हम जानते हैं। 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर उत्तर प्रदेश में असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया क्योंकि गोरखपुर का जो पुलिस स्टेशन है इसमें लोगों ने जो कि गांधी जी के समर्थन में आग लगा दिया था, जिस वजह से पुलिस वाली जो घटना है आप सभी को पता ही है। तो ये चीजें जो है आपको याद रखना है कि कब स्थगित किया गया था, 5 फरवरी 1922 को, और इसके बाद असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। इसके स्थगन के पश्चात स्वराज पार्टी का गठन होता है 1 जनवरी 1923 को मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के नेतृत्व में, ठीक है। फिर आते हैं हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, जिसे हम लोग शॉर्ट में HRA कहते हैं, HRA, ठीक है। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन अक्टूबर 1924 को सचिंद्र नाथ सन्याल के नेतृत्व में कानपुर बैठक में इसका गठन किया जाता है, राइट। फिर आता है साइमन कमीशन की नियुक्ति। साइमन कमीशन की नियुक्ति जो है ब्रिटिश प्रधानमंत्री स्टेनली बाल्डविन के द्वारा ये नियुक्त होते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1919 की जो अधिनियम था उसकी समीक्षा करने के लिए साइमन कमीशन की नियुक्ति होती है। जॉन साइमन की अध्यक्षता में ये कमीशन नियुक्त होता है। और साइमन कमीशन का भारत आगमन अगर आपसे पूछे तो 3 फरवरी 1928 को, याद रखिएगा। साइमन कमीशन की नियुक्ति 8 नवंबर 1927 को होता है, जबकि भारत आगमन इसका 3 फरवरी 1928 को होता है। और भारत में इसका जो विरोध किया गया साइमन गो बैक करके, क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए इसे श्वेत आयोग के नाम से भी जाना गया, श्वेत आयोग के नाम से जाना गया। और ये जो साइमन कमीशन है इसने अपना रिपोर्ट सबमिट किया था 1930 में, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है? नेहरू रिपोर्ट, ठीक है। नेहरू रिपोर्ट की अगर हम बात करें अगस्त 1928 की बात है, अगस्त 1928। क्यों इंपॉर्टेंट है भाई? तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि इसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने किया था। नेहरू रिपोर्ट, ठीक है। नेहरू रिपोर्ट 1928 से संबंध रखता है। फिर आता है बारडोली सत्याग्रह। बारडोली सत्याग्रह अक्टूबर 1928 के साथ संबंध रखता है। बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में ये जो कि बारडोली सत्याग्रह हुआ। ब्रिटिश सरकार द्वारा भूमि कर में करीब 22% की बढ़ोतरी के खिलाफ ये प्रदर्शन हुआ। एक्चुअली हुआ ये था कि 1927 में बाढ़ और खराब फसलों के बावजूद भी बॉम्बे प्रेसिडेंसी जो है वो फसल पर लगान जो कि बढ़ा रही थी, इसके विरोध में ये बारडोली सत्याग्रह होता है। किसके नेतृत्व में होता है? तो वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में होता है। अक्टूबर 1928 की घटना, ये चीज याद रखना है, ठीक है। फिर आता है लाहौर षड्यंत्र केस। मैंने आपको क्रांतिकारी वाला जो वीडियो प्रोवाइड करा था उसमें भी बताया था। 8 अप्रैल 1929 की घटना है भगत सिंह और बुटकेश्वर दत्त का। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 31 दिसंबर 1929 की घटना है। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव इसमें रखा गया। अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। रावी नदी के तट पर तिरंगा फहराया गया था। ये कुछ इसमें एक्स्ट्रा पॉइंट है, याद रखिए। फिर हम बात करते हैं स्वतंत्रता दिवस की घोषणा। 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया। नमक सत्याग्रह, ये तो इंपॉर्टेंट है ही। दांडी मार्च जिसे हम जानते हैं, गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को ये यात्रा स्टार्ट की। 6 अप्रैल 1930 को जाकर के कहाँ पर? नमक कानून को तोड़ा, यहाँ पर दांडी में, ठीक है। दांडी में जाकर के नमक कानून को तोड़ा, तो यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। फिर आता है सविनय अवज्ञा आंदोलन। 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून का उल्लंघन करने के साथ इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट किया था 6 अप्रैल 1930 को। प्रथम गोलमेज सम्मेलन, तीनों गोलमेज सम्मेलन का डेट एग्जैक्ट आपको याद रखना है क्योंकि हमेशा ये पूछा जाता है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन
12 नवंबर 1930 को लंदन में कांग्रेस इसमें अनुपस्थित रहा। एक्चुअली कांग्रेस फर्स्ट और थर्ड दोनों में अनुपस्थित था, सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के तरफ से दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था। अब यहाँ पे देखिए, लंदन में इसका आयोजन हुआ, अध्यक्षता कौन कर रहे थे? ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में ये प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था 12 नवंबर 1930 को। ठीक है, फिर आता है, अच्छा यहाँ पे प्रथम गोलमेज सम्मेलन में 74 भारतीयों ने भाग लिया था, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फिर आता है गांधी इरविन समझौता 4 से 5 मार्च, एक्चुअली 5 मार्च ही होता है, तो कहीं कहीं 4 मार्च देता है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 4 से 5 मार्च 1931 को सविनय अवज्ञा आंदोलन एक्चुअली स्थगित कर दिया गया था। यहाँ पे ध्यान से समझिए कि गांधी इरविन समझौता जो है वो दिल्ली में हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करने और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस भागीदारी के लिए इसको किया गया था। पहले में कांग्रेस ने भागीदार नहीं बना, तो इसलिए इसके बाद यहाँ पे जो गांधी इरविन समझौता होता है इसमें ऐसा मतलब रखा जाता है कि आप सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करिए और गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए बातचीत किया गया। तो फिलहाल यहाँ पे आप देख पाएंगे इस बातचीत के बाद जो कि गांधी जी वापस दूसरे गोलमेज सम्मेलन यानी जब होता है 7 सितंबर 1931 को गांधी जी ने सम्मेलन में भाग लिया। ठीक है, अब यहाँ पे एक पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखिएगा कि कम्युनल अवार्ड यानी जो सांप्रदायिक पंचाट है, ये प्रश्न कई बार पूछा था कि कब पेश किया गया था? 16 अगस्त 1932 को मैकडोनाल्ड द्वारा पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान जो कि करना, ये इसका मेन पर्पस था। तो अब यहाँ पे ध्यान से समझिए कि यहाँ पे जो गांधी जी ने ऐसा कहा कि गांधी जी ने अलग निर्वाचन मंडल को हिंदू जो समाज है उसका विखंडन मान करके 20 सितंबर से अनशन शुरू कर दिया। यानी 16 अगस्त को ये रैमसे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचाट को पेश किया, तो इन्होंने पृथक प्रतिनिधि प्रणाली को मतलब कि प्रदान कर दिया अलग। तो इन्होंने ऐसा ही कहा गांधी जी ने कि अगर ये आप कर रहे हो तो ये एक तरह से मान सकते हैं कि हिंदू समाज का विखंडन कर रहे हो। इस वजह से इन्होंने 20 सितंबर से आमरण अनशन स्टार्ट किया। तो फिर क्या हुआ कि पूना पैक्ट जब होता है एरवदा सेंट्रल जेल में 24 सितंबर 1932 को, ये डेट या एग्जैक्ट आपको याद रखना है, पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932, गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच बातचीत होता है, समझौता होता है। और ऐसा फिर क्या होता है कि बातचीत के बाद पूना पैक्ट ये 24 सितंबर को संपन्न होता है और दलितों के लिए इसमें सुरक्षित जो स्थान है 71 से बढ़ा करके 148 कर दिया गया। ये डाटा याद रखना है, 71 से 148 किया गया। और इसमें गांधी जी की तरफ से हस्ताक्षर किसने किया था, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। मदन मोहन मालवीय जी ने गांधी जी की तरफ से हस्ताक्षर किया था, क्योंकि वो तो जेल में थे, तो उनकी तरफ से मदन मोहन मालवीय जी ने हस्ताक्षर किया था। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा। और कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेती है, पहले और तीसरे में भाग नहीं लेती है। लेकिन भीमराव अंबेडकर एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था, तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखिएगा। और भी बहुत सारे नेता थे, लेकिन ये ज्यादातर पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। तृतीय गोलमेज सम्मेलन होता है 17 नवंबर 1932। ध्यान दीजिएगा, पहला जो हमने देखा था नवंबर 1930, दूसरा होता है 7 सितंबर 1931, तीसरा होता है फिर से नवंबर यानी 17 नवंबर 1932। कांग्रेस ने भाग नहीं लिया, यानी फर्स्ट और थर्ड में भाग नहीं लेता है, सिर्फ और सिर्फ दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं। राइट, अब नेक्स्ट यहाँ पे आता है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन। तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी मई 1934 में जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी और एमएस जोशी के द्वारा गठन किया जाता है। फिर आता है फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन। 1 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा कोलकाता में पहला अधिवेशन 22 जून 1939 को होता है। यहाँ पे ध्यान से समझिए। नेक्स्ट जो पॉइंट कह रहा है मुक्ति दिवस। मुक्ति दिवस हमने बात किया था, मुस्लिम लीग वाला जो मैंने बताया था टॉपिक, उसमें मुक्ति दिवस इन्होंने मनाया, यानी मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939 को मनाया। मुस्लिम लीग द्वारा कांग्रेस मंत्रिमंडलों के त्याग पत्र पर मनाया। ध्यान से समझिए, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर की घोषणा के बाद कांग्रेस ने वायसराय की एक पक्षीय कार्यवाही का विरोध कर 8 प्रांतों से इस्तीफा दिया, तब जाकर के जिन्ना है मोहम्मद अली जिन्ना ने 22 दिसंबर को कांग्रेस शासन से मुक्ति का घोषणा किया। ठीक है, कांग्रेस शासन से मुक्ति का घोषणा किया और इसलिए इन्होंने 22 दिसंबर को एक तरह से मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। फिर आता है पाकिस्तान की मांग। 24 मार्च 1940 को पाकिस्तान की मांग, यानी ये जो लाहौर अधिवेशन था इनका, वहाँ पे पाकिस्तान शब्द का मांग किया जाता है, पाकिस्तान का मांग किया जाता है। और पाकिस्तान शब्द की अगर हम बात करें तो चौधरी रहमत अली ने दिया था। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। फिर आता है अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को पारित हुआ। कौन थे वायसराय? तो लॉर्ड लिनलिथगो।
लॉर्ड लिनलिथगो। लिनलिथगो के समय में ही भारत छोड़ो आंदोलन भी होता है, भारत छोड़ो प्रस्ताव जो है आंदोलन होता है वो इन्हीं के समय में, लिनलिथगो के समय में ही होता है। ये पॉइंट याद रखिएगा क्योंकि इनका जो कार्यकाल था वो 1936 से लेकर के 43 तक था। ठीक है, फिर हम देखते हैं क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव। क्रिप्स मिशन मार्च 1942, स्टीफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में ये था। भारत छोड़ो जो प्रस्ताव है वो 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी जी के द्वारा पारित होता, मतलब कि ये घोषणा किया जाता है और 9 अगस्त 1942 से भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट होता है। और भारत छोड़ो आंदोलन में ही गांधी जी ने एक फेमस नारा दिया था, करो या मरो का नारा दिया था। ठीक है, शिमला सम्मेलन आता है 25 जून 1945 को, सभी राजनीतिक दलों का सम्मेलन ये था, एक तरह से कह सकते हो शिमला सम्मेलन 1945। फिर आता है नौसेना का विद्रोह। नौसेना विद्रोह यानी रॉयल इंडियन नेवी म्यूनिटी के द्वारा ये विद्रोह किया गया 18 फरवरी 1946 को। और इसमें ये एक्चुअली जो युद्ध था, मतलब ये जो विद्रोह था क्यों था, तो द्वितीय युद्ध के बाद जो सैनिकों के साथ खराब भोजन, भेदभाव आदि अलग अलग कारणों से क्या होता था कि उनको मतलब एक तरह से नीचा दिखाया जाता था। तो यहाँ पे बहुत सारे जो नाविक थे, बहुत सारे जो कह सकते हो देखिए यहाँ पे पढ़ लिख से मैंने लिखा हुआ है कि ये जो आदि भेदभाव के कारण ब्रिटिश शासन के खिलाफ 20,000 से अधिक नाविकों का ये विद्रोह माना जाता है। ठीक है, तो नौसेना का विद्रोह एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पे 1946, याद रखना। ठीक है, प्रधानमंत्री एटली की घोषणा 15 मार्च 1946 को भारत को स्वतंत्र करने का आश्वासन ये देते हैं। फिर आते हैं कैबिनेट मिशन का आश्वासन। कैबिनेट मिशन और क्रिप्स मिशन दोनों याद रखिएगा, क्रिप्स 42 था मार्च 1942 और कैबिनेट मिशन यहाँ पे मार्च 1946 था, तो ये दोनों याद रखना। इसमें 3 अध्यक्ष थे, पैथिक लॉरेंस, और मतलब 3 सदस्य थे, पैथिक लॉरेंस, स्टीफर्ड क्रिप्स और एलेक्जेंडर। ठीक है, एवी एलेक्जेंडर का भारत आगमन हुआ था। फिर प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस की बात करें तो मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 को मनाया, वीवीआई रहेगा, मुस्लिम लीग द्वारा मनाया गया था। अंतरिम सरकार की जो स्थापना की जाती है 2 सितंबर 1946 को नेहरू प्रधानमंत्री बने। मुस्लिम लीग ने प्रारंभ में तो इस अंतरिम सरकार का विरोध किया, लेकिन बाद में 25 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग भी इसमें यहाँ पे शामिल हो जाता है। माउंटबेटन योजना, जिसे हम लोग 3 जून योजना के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा, कई बार पूछा जाता है कि 3 जून योजना का संबंध किससे है, तो वहां पे माउंटबेटन से याद रखिएगा। 3 जून 1947 के साथ ये घोषणा होता है। वायसराय माउंटबेटन ने भारत विभाजन की योजना रखी थी। स्वतंत्रता की प्राप्ति 15 अगस्त 1947, यहाँ पे अपना प्यारा देश भारत आजाद होता है भारत स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा। भारतीय गणतंत्र की स्थापना 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि प्रथम राष्ट्रपति यहाँ पे बनते हैं। भूदान आंदोलन एक बेहद ही महत्वपूर्ण जो कि कह सकते हो कि आंदोलन था, 18 अप्रैल 1951 को चलाया गया था। विनोबा भावे ने तेलंगाना के पोचमपल्ली में इसकी शुरुआत की थी। एक्चुअली ये जो भूदान आंदोलन है ये क्या था, तो ध्यान रखिए कि इसका उद्देश्य था कि धनी जो भूस्वामी हैं उनसे स्वेच्छा से अतिरिक्त भूमि का दान लेकर के भूमिहीन किसानों को वितरित करना इस भूदान आंदोलन का मेन उद्देश्य था। एक और जो हम देखते हैं प्रारूप समिति। प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर जानते हैं, जिसमें 7 सदस्य थे। तो प्रारूप समिति का गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को। इसे मैं छोड़ नहीं सकता था, इसलिए मैंने यहाँ पे एक नोट डाउन कर दिया, क्योंकि डेट पूछ लिया जाता है तो याद रखना। तो देखिए कुल मिलाकर हमारे पास इतने सारी चीजें थी। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड के साथ शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और रही बात इसकी पीडीएफ की, तो पीडीएफ आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। पीडीएफ के लिए आप हमारे एप्लीकेशन पर जा सकते हो, जहाँ पर या तो आप हिस्ट्री वाला बैच देख सकते हो जिसमें हिस्ट्री के तीनों पोर्शन मिल जाएंगे, या फिर अगर आपको पूरा स्टडी मटेरियल चाहिए सभी सब्जेक्ट का तो बिहार एसआई का जो बैच है वो आप कंसीडर कर सकते हो, या फिर बिहार एसएससी सीजीएल वाला बैच है उसको देख सकते हो। जो भी आपको सुविधा लगे आप उसके बाई कर सकते हो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।